चलिए, तो आज का अपना टॉपिक है फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन का प्रांत हमें निकालना है, डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने का मेथड क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2021 में, 2020 में आपके 3 से 4 क्वेश्चन डोमेन पर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लगभग लगभग मैं 10 से 15 वीडियो आपकी सिर्फ डोमेन पर देने वाला हूँ। एक एक जो भी डोमेन के क्वेश्चन है, आपका मतलब एनडीए से भी अपर लेवल के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले डोमेन को समझिए, ये डोमेन होता क्या है। डोमेन के बारे में अगर बात करें तो ये जो डोमेन है इसको हिंदी में बोला जाता है प्रांत। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं प्रांत। आप लोग समझिएगा प्रांत क्या होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। क्या दे रखा है? कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। मैं सपोज कर लेता हूँ x² + 2, ये कोई फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या बोल देता हूँ? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम यहाँ पर रियल नंबर भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए रेंज क्या होगी? कोडोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? तो अगर हम आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से एक फंक्शन बना दिया जाता है, इस तरीके से। तो आपको ए और बी दो पार्ट में दिखा दिया जाता है, ये ए है, ये बी है, सच दैट इस तरीके से फंक्शन को शो किया जाता है। तो फंक्शन क्या होता है? एफ फंक्शन है जो कि किस तरीके से परिभाषित है? ए टू बी में परिभाषित है। किस में परिभाषित है लला? ए टू बी में परिभाषित है। अब ये ए से बी में परिभाषित है फंक्शन, तो इस वाले पहले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? डोमेन बोल देते हैं। और इस पार्ट को क्या बोल देते हैं? कोडोमेन। क्या बोल देते हैं? कोडोमेन बोल देते हैं। ये इसकी जो होती है ए टू बी में बनती है हमेशा इमेज। क्या बनती है? इमेज बनती है। अगर हम बी टू ए की बात करें, B2A की बात करें, B2A उल्टा अगर बात करें तो इसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। ये इससे बनेगी ए टू बी में फंक्शन का क्या बनेगा? इमेज बनेगी। जबकि बी से ए में क्या बनेगी? प्री इमेज बनेगी, सह प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। और ये क्या कहलाता है? सह प्रतिबिंब कहलाता है। मान लीजिए फंक्शन क्या दे रखा है? ये दे रखा है। फंक्शन में अगर हम ए वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं? मान लीजिए 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो ये बनेगा 3। तो 1 फंक्शन किससे रिलेट हो गया? 1 फंक्शन रिलेट हो गया 3 से रिलेट हो गया। अगर हम इसी चीज को देखते हैं, यहाँ पर 2 वैल्यू रखते हैं, तो ये किससे रिलेट होगा? 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो कितना बनेगा? 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना बनेगा? 11 बनेगा। 4 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 कितना होगा? आपका 18 होगा। क्या होगा? 18 होगा। तो ये वाला जो बना है, ये वाला जो पैटर्न बना है, इसको कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। और इसी को हम परिभाषित कर देते हैं रेंज के रूप में। तो रेंज को तो मैं तभी पढ़ाऊंगा बिल्कुल क्लियरली कि रेंज होती क्या है वास्तव में, तभी पढ़ाऊंगा जब रेंज के बारे में जब वीडियोस आएंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं डोमेन के बारे में। तो डोमेन क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो थोड़ा सा समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को। ये क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनेशन में आपके टकराएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-2। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/x-2। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि इसमें वैल्यू फाइंड कीजिए किसकी? हाँ सॉरी, इसमें डोमेन फाइंड कीजिए, प्रांत क्या होगा। तो आप प्रांत को देखेंगे तो प्रांत क्या नहीं हो सकता? डोमेन क्या नहीं हो सकता? डोमेन एक इनफाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं हो सकती। जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, वो डोमेन नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड, ये अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोल सकते हैं? नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, ये परिभाषित नहीं है। तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अगर इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में x की वैल्यू हम कुछ ऐसी पुट करें, x की वैल्यू, अभी मैंने ये तो बोला नहीं है कि ये किससे संबंधित है, x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करें जिससे ये फंक्शन इनफाइनाइट ना बने।
से फंक्शन इनफाइनाइट ना बने। तो हम यार नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को अगर चेक करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या है, x-2। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। अगर ये 0 बनता है, अगर ये 0 बनता है तो 0 का डिवाइड लगाने पर क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, जो कि नॉट डिफाइन होगा। भाई अगर यहाँ से मान लीजिए ये 0 बनता है तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो ये तो डोमेन हो नहीं सकता, रेंज नहीं हो सकती, इन्फिनिटी थोड़ी रेंज हो सकती है, ठीक। तो नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, x डज नॉट इक्वल टू 2 होगा। क्या होगा, x डज नॉट इक्वल टू 2। तो अगर हम इस चीज को नंबर लाइन पर शो करते हैं, किस पर शो करते हैं, नंबर लाइन पर, तो आप लोग नंबर लाइन से भी चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर भी दे भी सकता हूं, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां पर होगा 0, -1, -2, -3, डॉट 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 डॉट, और इधर भी क्या होगा, 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट। इस तरीके से ही तो होगा। इस साइड में आएगा माइनस का इनफाइनाइट और इस साइड में आएगा प्लस का इनफाइनाइट। क्या आएगा, प्लस का इनफाइनाइट। एक साइड में माइनस इनफाइनाइट और दूसरी साइड में आएगा प्लस का इनफाइनाइट, बीच में होता है आपका 0। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक वैलिड है, सिर्फ 2 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, ये 2 नहीं आना चाहिए। और यहां से लेके यहां तक ये सब कुछ वैलिड है। तो आप बोलोगे कि डोमेन होगा क्या, डोमेन होगा क्या, तो जो डोमेन है आपका होगा, डोमेन होगा आपका माइनस इनफाइनाइट से, स्मॉल ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, यूनियन 2 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। क्या होगा, 2 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या चक्कर है भैया, कि अगर हम स्मॉल ब्रैकेट की बात करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट की बात करते हैं, तो अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट में रख देता हूं एक तरफ 4 और एक तरफ 7, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 को शामिल नहीं किया गया है, 4 इज नॉट, 4 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो हम क्या बोलेंगे, 5 और 6। अगर x की वैल्यू मान लीजिए नेचुरल नंबर है, बिलोंग करती है, तो ये 5 और 6 होगी। अगर मैं बोलूं इसमें 8 और इसमें बोलते हैं 12, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां से निकलेगा 9, 10, 11। क्या निकलेगा, 9, 10, 11। यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर, जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है, इसके अंदर अगर ये नंबर आते हैं तो इनको शामिल नहीं किया जाता है, बीच वाले नंबर शामिल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट बना दूं और यहाँ लिखते हैं 4 और यहाँ लिखते हैं 7, तो इसका मतलब हो गया 4, 5, 6, 7। बड़े वाले ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में इन नंबर को भी शामिल किया जाता है, जबकि छोटे वाले ब्रैकेट में इन नंबर को शामिल नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी के बाद आने वाले सभी के सभी नंबर को शामिल किया गया है। यहाँ 2 को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन 2 से पहले आने वाले सभी नंबर को शामिल किया गया है। यानी कि कौन से शामिल किए गए हैं, ये सभी नंबर शामिल किए गए हैं जो लहरा रहे हैं, लेकिन 2 को शामिल नहीं किया गया है। 2 से आगे आने वाले सभी नंबर को शामिल किया गया है। तो इनको जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, यूनियन। क्या लगा दिया, यूनियन का प्रयोग किया। यूनियन 2 सेंटेंस को जोड़ देता है, 2 टर्म्स को क्या करेगा, एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा। चलिए, तो ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समझते हैं, एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसमें मेन होता है कि जो आपका टर्म दे रखा है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस x माइनस का 6। अब आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, इसका डोमेन क्या होगा। बहुत ज्यादा गर्मी है, चलिए, तो इसका डोमेन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला इसमें 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं x² माइनस का x माइनस का 6 डज नॉट इक्वल टू 0। भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा।
अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा माइनस का 6 डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन अगर लेते हैं तो क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो ये आएगा x, तो x माइनस का 3 प्लस 2 x माइनस का 3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x माइनस का 3 और x प्लस का 2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू दो निकलेंगी, एक x डज नॉट इक्वल टू -3 और दूसरी जो वैल्यू निकलेगी x डज नॉट इक्वल टू +3 और x डज नॉट इक्वल टू -2। तो अगर x की वैल्यू -2 है, अगर x की वैल्यू -2 है तो दिया गया फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा सरकार, चेक कर सकते हैं। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस +2, तो 4 और 2 6, 6 से 6 कैंसिल करने पर 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन होने पर तो इसका डोमेन नहीं बन पाएगा, रेंज नहीं बन पाएगी। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, इसका अगर आंसर लिखना चाहें तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। आप चाहो तो नंबर लाइन बनाओ, चाहो मत बनाओ, डायरेक्ट भी आंसर आप लिख सकते हैं। बीच में होता है 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी। ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। क्या होगा, माइनस का इनफाइनाइट होगा। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा, x की वैल्यू क्या है, +3 नहीं होनी चाहिए, प्लस का 3 कहाँ है, ये रहा, यानी कि ये वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो x की वैल्यू -2 भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू ये भी नहीं होनी चाहिए। तो x इन -2 और +3 को छोड़ के बाकी सब तो शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब -इन्फिनिटी से लेकर और -2 तक सारे के सारे नंबर को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन -2 को शामिल नहीं किया जाएगा। -2 से लेके +3 के बीच में सब शामिल होंगे, और +3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा अपना -इन्फिनिटी से लेकर -2, फिर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, यूनियन का प्रयोग किया जाएगा, और -2 से लेकर +3 तक जोड़ने के लिए यूनियन, और +3 से लेकर +इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर को लिया जाएगा। भाई -इन्फिनिटी से लेके -2 तक सारे के सारे नंबर आएंगे, लेकिन -2 को शामिल नहीं, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, यूनियन। -2 को शामिल नहीं किया, छोटा ब्रैकेट है, बाकी सारे 3 तक आएंगे, 3 को शामिल नहीं किया गया, छोटा ब्रैकेट है, 3 से आगे +इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर को ले लिया गया, और इन नंबर को लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सरकार, डोमेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, इस क्वेश्चन का डोमेन ये होगा। बात समझ में आई। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए चलिए भाई, तो अगला सवाल क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आज एक टाइप को हम फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट जो टाइप होगी उसे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो f(x) बराबर √(x-1) अपॉन x² + 4, और आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, क्या निकालिए सरकार, डोमेन निकालिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और चुटकियों में सेकंड्स के अंदर आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हो। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें इसके डिनोमिनेटर को, सबसे पहले किसको चेक करें सरकार, डिनोमिनेटर को चेक करें, तो इसका डिनोमिनेटर है x² + 4। बात +4 की करें तो प्लस का है, बात कांटे की है, चलेगा, लेकिन x² की जगह पर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, चाहे आप x की जगह पर 0 पुट कीजिए, चाहे आप x की जगह पर माइनस का वैल्यू पुट कीजिए, चाहे आप x की जगह पर प्लस का वैल्यू पुट कीजिए, स्क्वायर है, इस वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 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 क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा।
क्या होगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव बन रहा है भाई। एक्स की वैल्यू आप माइनस का पुट कीजिए, माइनस का 4 किया, माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा, अरे माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 16, 16 और 4 20। तो यानी कि डिनोमिनेटर तो क्या होगा, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें इतना पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस की आ जाती है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस आ जाती है, तो हम उसे रियल नंबर ना बोलकर हम उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी, यानी कि क्या कहते हैं लला, काल्पनिक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्याओं का अनडिफाइंड वैल्यूज का डोमेन के अंदर कोई रोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है, तो इमेजिनरी नंबर का रोल नहीं होता। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है, यहां पर देखिए न्यूमरेटर में जो रूट ऑफ एक्स माइनस वन है, रूट ऑफ एक्स माइनस वन है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अंदर का वैल्यू जो है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक वैल्यू बन जाएगी, और काल्पनिक वैल्यू बनने पर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, डिफाइन होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये कभी भी एक से क्या नहीं होना चाहिए भाई, अंदर वाला जो वैल्यू है ये कभी भी, अंदर वाला वैल्यू अभी जो x माइनस वन है, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन से छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए इसको 0 के बराबर कर दें, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1। क्या होगी, x की वैल्यू 1 होगी। 1 से ऊपर सब चलेगा, 1 भी चलेगा, 1 से ऊपर भी चलेगा और 1 भी चलेगा। आप समझिए, अगर x की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन में रख दें, हम मान लीजिए 1 रख दें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वन 0, 0 चल जाएगा, 0 चल जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, 2 माइनस वन, तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर यहाँ पर कोई और भी वैल्यू रख दें, तो ये सारी की सारी वैल्यू मतलब एक तरीके से क्या होंगी, पॉजिटिव आएंगी। मान लीजिए 3 माइनस वन रखा तो रूट 2 आ जाएगा। तो ये डिफाइन है, ये डिफाइन है। प्लस का वैल्यू चलेगा रूट के अंदर, माइनस का वैल्यू नहीं चलेगा। यानी कि जो एक्स की वैल्यू है एक भी चलेगी, और एक से जितनी भी बड़ी वैल्यू है एक्स की वो सभी चलेंगी। तो हम यहाँ पर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, यहाँ पर डोमेन होगा सरकार 1 चलेगा, और 1 से बड़ी सभी की सभी वैल्यूज चलेंगी, 1 से बड़ी सभी की सभी वैल्यू इसमें काम करेंगी। आप पुट करके रख लीजिए, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 चलेगा, 0 बन जाएगा फंक्शन, हो सकता है आपका कोडोमेन। 2 रखेंगे तो 1, 1/8 बनेगा, चलेगा, कोडोमेन हो सकता है। 3 रखेंगे तो √2/13 चलेगा। तो ये सभी जो वैल्यू हैं वो क्या होंगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। x की वैल्यू 1 भी काम करेगी और x की वैल्यू 1 से बड़ी भी काम करेगी, लेकिन 1 से छोटी कोई भी वैल्यू आपका इस फंक्शन के अंदर काम नहीं कर पाएगी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ होगा। चलिए चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं इसको वीडियो को खत्म करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2। बात वही, पहला पॉइंट क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। भाई साहब रट गया होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला, स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला जो टर्म है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। भाई साहब 0 से बड़ा क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो स्क्वायर रूट के अंदर डिफाइन हो जाएगी। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो डिफाइन नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 से बड़ा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन प्लस 4, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन प्लस 4, तो हम यहाँ से स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ से x की वैल्यू 2
आएंगे प्लस माइनस का 2, आप ऐसे शो कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से। तो x प्लस 2 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन माइनस 2, ये दो वैल्यू निकल कर आएंगी। क्या आएंगी? x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू माइनस 2 से भी बड़ी होनी चाहिए। क्या आएगा? ये दो वैल्यू निकल कर आएंगी। मतलब x कहाँ पर आके टिक गया? इस 2 पर आकर टिक गया। अब यहाँ पर आप डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या होगा? इसका जो डोमेन होगा, अब नंबर लाइन की जरूरत नहीं है कि जरूरत है? चलिए मैं नंबर लाइन बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा नहीं शायद। ये क्या हो गया? बीच में 0 1 2 3, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस का इनफाइनाइट और डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट। क्या होगा? प्लस का इनफाइनाइट। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? -2 से बड़ी। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू इस वाले फंक्शन पर ये पलट जाता है माइनस करने पर। नहीं समझ में आया? ये पलट जाता है। क्या हो जाता है? पलट जाता है। तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा आपका? -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक काम करेगा, यूनियन -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। बात को समझिएगा क्लियर। -इन्फिनिटी से लेके -2 तक आपका काम करेगा, लेकिन -2 काम नहीं करेगा। और -2 तक, फिर इसके बाद 2 काम नहीं करेगा और 2 से लेके बड़ी जितनी भी वैल्यू है उन सब पर काम करेगा। चलिए भाई, तो -2 से जितनी भी छोटी वैल्यू होंगी उन सब पर ये काम करेगा कि नहीं? -2 से छोटी जितनी भी वैल्यू। आपको शायद ये बात समझ में आई नहीं होगी, तो आप यहाँ से देखिए x -2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो x -2 इसको ट्रांसफर कर देंगे तो इसको आप पलट सकते हो। इसको आप, ये वाला नहीं, ये वाला था x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -2। आप इसको पलट सकते हो, -x इज ग्रेटर देन प्लस का 2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस बात को आप ऐसे भी छाप सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर जो डोमेन निकलेगा वो क्या निकलेगा? -इन्फिनिटी से लेकर -2 और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये डोमेन इसका आएगा। क्या आएगा? डोमेन इसका आएगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए? 4 क्वेश्चन कराए भाई साहब। कितने क्वेश्चन कराए? 4 क्वेश्चन। आपको क्लियर कट समझ में आए होंगे। लगभग लगभग मैं 10 से 15 वीडियो इसकी डोमेन और रेंज पर लेके आने वाला हूँ। डोमेन के वो क्वेश्चन जो शायद आपको इतना ज्यादा परेशान करते हो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी देखे ही ना हो डोमेन के ऊपर, वो क्वेश्चन एनडीए पूछता है। वो क्वेश्चन कभी कभी एयरफोर्स पूछ लेता है। हालांकि एयरफोर्स का जो लेवल है वो मेरी 2-3 वीडियो तक ही खत्म है। एक वीडियो ये, 1-2 वीडियो और आएगी, उस तक एयरफोर्स का लेवल खत्म हो जाएगा। उसके बाद एनडीए का लेवल, फिर आपका जेई लेवल आ जाएगा। तो आप अगर अच्छा खासा लेवल करना चाहते हो, अच्छा खासा लेवल करोगे तो आप अच्छा खासा कर जाओगे। ठीक है, तो छोटे मोटे क्वेश्चन को आप निपटा जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही डोमेन रेंज के लिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यार, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन सभी कामों को करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, तो मोटिवेशन आपसे ही मिलता है और आप जितना मोटिवेशन मुझे मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। आप जरूर सेलेक्ट होगे।